हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है ताकि ये एपीएसएसबी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स बोल के नहीं, उससे 2-3 साल आगे पूछा गया था ये क्वेश्चन जो। ओके, सो ये क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से करेंगे, आप लोग अच्छा से देखते रहना। ओके, आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियर आ रहा होगा, राइट? सो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 57 का क्वेश्चन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹1000 एट 4.5% पर एनम फॉर 1 ईयर इज। हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज एस आई। ओके, एस आई निकालना है। तो हम लोग को पता है एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय 100, राइट? सो चलो अभी प्रिंसिपल इसमें कितना है, ये होगा आपका प्रिंसिपल, दैट इज 1000, और इंटू रेट कितना है 4.5, इंटू टाइम कितना है 1 ईयर, डिवाइड बाय क्या करेगा 100। सो ये पॉइंट को हटा देगा, तो पॉइंट का बाद एक डिजिट है, एक जीरो नीचे आएगा, तो ये 1000 और ये 1000 कट गया। तो एस आई निकल के आया आपका कितना, 45 बचा है, 45 × 1 = 45। तो इंटरेस्ट होगा आपका, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका ₹45 होगा। डेट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 में ये भी इंटरेस्ट का बोल रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रेस 4000 अमाउंट टू ₹4220 इन 1 ईयर्स। इसका रेट निकालना आर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये अमाउंट है, राइट? ये अमाउंट है और ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कोई भी चीज का, राइट, अमाउंट और प्रिंसिपल को ना माइनस करेगा तो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट भी लग सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लग सकता है, राइट? सो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो चलो ठीक है, अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल करने से इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो अमाउंट माइनस और इसमें इंटरेस्ट, चलो हम एस आई लगा देंगे, पी इंटू आर इंटू टी, एस आई का इंटरेस्ट। ओके, या तो फिर आप लोग चलो इसको और भी आसान करते हैं। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने से दैट मीन्स 4220 माइनस 4000 करने से कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपका, 220 इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको परसेंटेज बनाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाना है, 1 साल के लिए था ना। तो चलो, तो क्या करेंगे, 4000 नीचे इंटू परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100, राइट? सो ये दो जीरो कट, इसको और इसको कट, 4 से 22 को अभी डिवाइड करेगा, 4×5 = 20, पॉइंट आएगा तो 20 बनेगा, 4×5 = 20। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 5.5%। ठीक है, तो इस तरीका से भी आप लोग कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम, सी आई फॉर 2 ईयर्स इज। सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के लिए। हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2 साल के लिए, जिसका प्रिंसिपल है आपका 10,000 और रेट ऑफ परसेंटेज है 10% पर एनम करके। ठीक है, हम लोग को सी आई निकालना है, तो इसका हम रेट से निकालेंगे। ठीक है, सी आई इसका फॉर्मूला तो होता है, पहले अमाउंट निकालो, अमाउंट निकालने का बाद, ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट जितना भी होगा पी इंटू 1+R/100 होल में एन। ठीक है, वो करने से आपका अमाउंट निकाल जाएगा। और अमाउंट निकालने का बाद हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट से माइनस करो प्रिंसिपल को, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम रेट से हम अभी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। रेट कितना है, 10% है। अगर ये परसेंटेज को हटाएगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। सो ये जीरो कट, और जो नीचे में होता है ना, वो हमेशा याद रखना, वो प्रिंसिपल होगा नीचे का, और ऊपर का वाला जो इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, ऊपर का वाला इंटरेस्ट बनता है। चलो, ऊपर का वाला क्या बनता है, इंटरेस्ट बनता है, और नीचे वाला आपका प्रिंसिपल बनता है, इंटरेस्ट। ठीक है, और नीचे का वाला प्रिंसिपल। तो इसमें क्या लिखना है, अमाउंट एक लिखो, एक प्रिंसिपल लिखो। ठीक है, तो अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करने से अमाउंट बनता है। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है, 10 है,
और इंटरेस्ट कितना है 1, जो 10 + 1 11 बन जाएगा आपका अमाउंट, जो 11 बन जाएगा। ये दूसरा तरीका है करने का, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक वैसे भी आप लोग कर सकता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दूसरा तरीका है। आई होप बेसिक तरीका आप लोगों को पता होगा, तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकेगा। ओके। सो अभी प्रिंसिपल कितना है, देखो प्रिंसिपल आपका 10 है, तो 10 लगाओ। कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 बार रिपीट कर देना सेम नंबर, क्योंकि 2 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए बोलेगा 3 बार रिपीट, 4 साल के लिए बोलेगा 4 टाइम्स रिपीट। ओके। सो ऐसे करो। अब 11 का स्क्वायर कितना, 11 × 11 121, 10 × 10 100। तो ये जो निकल के आया ना, ये आपका अमाउंट एंड प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट कितना है अभी देखो, अगर ये अमाउंट बन गया तो ये प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 21 रुपीज का इंटरेस्ट मिला उसको, राइट। क्योंकि 121 है अमाउंट जो, और प्रिंसिपल जो 100 रुपीज है, तो इंटरेस्ट आपका 21 आएगा। तो अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम लोग को CI निकालना है। ओके। हम लोग को CI जो निकालना है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल को हम लोग पहले ऊपर में लिखेंगे, 10,000 है अपॉन प्रिंसिपल लिखा, तो यहाँ से हम लोग को प्रिंसिपल कितना मिला था वो नीचे लिखना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन से दे रखा प्रिंसिपल है 10,000, तो 10,000 ऊपर लिख दिया। लेकिन मैंने जो यहाँ से रेशियो बेसिस में किया था, ठीक है, रेट का जो थ्रू से मैंने निकला था, तो उसका प्रिंसिपल कितना है 100 है। सो वो 100 को नीचे लगाएंगे, इनटू क्या निकालना है हम लोग को, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना आया था इसमें 21, सो 21 को मल्टीप्लाई करना है। सो ये 2 जीरो कट। सो इसको अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 10,000 है राइट, और एक जीरो है, सॉरी गाइस, ये 1000 सिर्फ नहीं है, आपका 10,000 है, ठीक है। तो चलो करते हैं, ये कितना है 10,000 है, और एक 4 जीरो होगा। और यहाँ का प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो वो नीचे क्या निकालना है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कितना मिला आपका 21, सो 21 लगाएंगे। ये 2 जीरो कट हो गया। सो CI कितना लिख लेगा, 21 × 100 कितना होता है 2100। सो ये बन जाएगा आपका CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हम लोग चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 5/6 × 6/7 × 7/5। देखो ये और ये काट जाएगा 6, ये 5 और ये 5 काट जाएगा, ये और ये काट जाएगा, कि सब में 1 1 बचेगा, राइट। सो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसका देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 का क्वेश्चन क्या है, इफ 2 to the power x - 1 = 32, देन x निकालना है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे 32 को। देखो 2 कितना बार, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ओके, 2 8 जा 16, ओके, 2 2 जो 2 4 जा 8, ओके, 2 2 जो 4 एंड 2 1 जा 2। दैट मीन्स हम इसको 32 को ना 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 लिख सकता है। ओके, 2 का पावर 5 मतलब वो 32 ही होगा। ओके। सो हम इसको अभी ऐसे लिखेंगे, 2x - 1 = 32 को क्या लिखेंगे, 2 to the power 5। तो ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे, दोनों का बेस जो सेम आया ना, तो बेस बेस कैंसिल हो गया। तो x - 1 = क्या बनेगा 5। तो x = -1 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा +1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 + 1 6। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 62 का क्वेश्चन क्या है देखो, इफ a/3 = 6/9, देन ए निकालना है। a/3 मतलब इस टू को हम लोग अपॉन में भी रख सकता है, ठीक है। a/3 को मैंने a/3 रख दिया, और 6/9 को 6/9 रखेंगे। तो a निकालना है, तो 3 को उस तरफ जाना पड़ेगा, 3 जो इस तरफ में डिवाइड है उस तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई बनेगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ओके। सो 3 3 जर कितना होगा 9। सो 3 कितना बार 2 जर, तो a का वैल्यू क्या आया 2 आया, a = 2। सो कहाँ है 2, ऑप्शन ए में। चलो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे।
ठीक है, आप लोग जुड़े रहना। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।